कुंडल लेकर उन तक का लौटना, मार्ग में उन कुंडलों का अपहरण होना और अग्निदेव की कृपा से फिर उन्हें पाकर गुरु पत्नी को देना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, रानी मदयंती की बात सुनकर उन्तक मुनि ने महाराज सोदास के पास जाकर उनसे कोई पहचान मांगी। तब इक्ष्वाकु वंशियों में श्रेष्ठ उन नरेश ने पहचान के रूप में रानी को सुनाने के लिए निम्नलिखित संदेश दिया। सोदास बोले, प्रिय, मैं जिस दुर्गति में पड़ा हूँ ये मेरे लिए कल्याण करने वाली नहीं है तथा इसके सिवा अब दूसरी कोई भी गति नहीं है। मेरे इस विचार को जानकर तुम अपने दोनों मणि में कुंडल इन ब्राह्मण देवता को दे डालो। ये सुनकर महर्षि उन्तक रानी के पास गए और उन्होंने राजा की कही हुई बात वहां ज्यों की त्यों दोहरा दी। महारानी मदयंती ने स्वामी का वचन सुनकर उसी समय अपने मणि में कुंडल उन्तक मुनि को दे दिए। कुंडल पाकर उन्तक मुनि उन्हें राजा के पास आकर बोले, महाराज, आपके गुड़ वचन का अभिप्राय क्या है, उसे मैं सुनना चाहता हूँ। सोदास ने कहा, ब्राह्मण, क्षत्रिय लोग सृष्टि के प्रारंभ काल से ही ब्राह्मणों की पूजा करते चले आ रहे हैं, तथापि कभी कभी ब्राह्मणों की ओर से भी क्षत्रियों के लिए बहुत से दोष प्रकट हो जाया करते हैं। मैं सदा ही ब्राह्मणों को प्रणाम किया करता था, किंतु एक ब्राह्मण के ही शाप से मुझे ये दुर्गति प्राप्त हुई है। मैं मदयंती के साथ यहाँ रहता हूँ, मुझे इस दुर्गति से छुटकारा पाने का कोई उपाय नहीं दिखाई देता। अब इस लोक में रहकर सुख पाने अथवा परलोक में स्वर्गीय सुख भोगने के लिए दूसरी कोई गति नहीं दिख पड़ती। कोई भी राजा ब्राह्मणों के साथ विरोध करके ना तो इसी लोक से चैन से रह सकता है, ना परलोक में ही सुख पा सकता है। अच्छा, अब आपको इच्छा के अनुसार ये मणि में कुंडल मैंने आपको दे दिए, अब आपने जो प्रतिज्ञा की है उसको सफल कीजिए। उन्तक ने कहा, राजन, मैं अपनी प्रतिज्ञा का पालन करूंगा, उन्हें आपके अधीन हो जाऊंगा, किंतु इस समय एक प्रश्न पूछने के लिए आपके पास लौट कर आया हूँ। सोदास ने कहा, विप्र, आप इच्छा अनुसार प्रश्न कीजिए, मैं आपकी बात का उत्तर दूंगा। आपके मन में जो भी संदेह होगा उसका निवारण करूंगा, इसमें मुझे कुछ भी विचार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उन्तक ने कहा, राजन, धर्म निपुण विद्वानों ने उसी को ब्राह्मण कहा है जो अपनी वाणी का संयम करता है, सत्यवादी हो, जो मित्रों के साथ विषमता का बर्ताव करता है, उसे चोर माना गया है। आज आपके साथ मेरी मित्रता हो गई है, इसलिए आप मुझे अच्छी सलाह दीजिए। बताइए, आप जैसे पुरुष के पास मुझे फिर लौटकर आना चाहिए या नहीं? सोदास ने कहा, विप्रवर, यदि आप मुझसे उचित बात कहलाना चाहते हो तो मेरा कहना यही है कि आप किसी तरह मेरे पास ना आवें, इसी में आपका कल्याण दिखाई देता है। यदि आएंगे तो निस्संदेह आपकी मृत्यु हो जाएगी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार बुद्धिमान राजा सोदास के मुख से उचित और हित की बात सुनकर उनकी आज्ञा ले उन्तक मुनि अहिल्या के पास चले गए। गुरु पत्नी का प्रिया करने के लिए दोनों दिव्य कुंडल हस्तगत करके वे बड़े वेग से गौतम के आश्रम की ओर जा रहे थे। रानी मदयंती के कथनानुसार उन्हें उन कुंडलों की रक्षा का भी ध्यान था, इसलिए उनको काले मृगछाले में बांधकर ले जा रहे थे। रास्ते में एक स्थान पर उन्हें बड़े जोर की भूख लगी। वहां पास ही फलों के ढेर से झुका हुआ एक बेल का वृक्ष दिखाई दिया। महर्षि उन्तक उस वृक्ष पर चढ़ गए और मृगछाला को उन्होंने उसकी एक शाखा में बांध दिया। फिर बेल नीचे गिराने लगे। उस समय उनकी दृष्टि बेलों पर ही लगी हुई थी, वे कहाँ गिरते हैं इसकी ओर उनका ध्यान नहीं था। उनके तोड़े हुए प्राय सभी बेल मृगछाला पर ही, जिसमें दोनों कुंडल बंधे हुए थे, गिरे। उनकी चोट से बंधन खुल गया और मृगछाला से ऐसा कुंडल सहित वृक्ष से नीचे जा गिरा। वहां ऐरावत कुल में उत्पन्न एक नाग पहले से मौजूद था। मृगछाला के अंदर रखे उन मणिमय कुंडलों पर जब उसकी दृष्टि पड़ी तो उसने झपट कर उन्हें मुंह में दबा लिया और एक बल्मीक में घुसकर कुंडल सहित गायब हो गया। सांप के द्वारा कुंडलों की चोरी होते देख उन्तक मुनि उद्विग्न हो उठे और अत्यंत क्रोध में भरकर वृक्ष से कूद पड़े। नीचे आकर एक लकड़ी से वे बल्मीक के अंदर के बिल खोदने लगे। उनके मन में तनिक भी घबराहट नहीं हुई। लगातार 35 दिनों तक वे बिल खोदने के लिए कार्य में जुटे रहे। उनकी असह वेग को पृथ्वी भी न सह सकी। वे उनकी दंड की चोट से घायल एवं अत्यंत व्याकुल होकर डगमगाने लगी। ब्रह्म ऋषि उन्तक नागलोक में जाने का मार्ग बनाने के लिए निश्चय करके धरती खोदते ही जा रहे थे। ये देखकर महातेजस्वी इंद्र घोड़े जुते रथ पर बैठकर हाथ में वज्र लिए उस स्थान पर आए और विपर और उन्तक से मिले। इंद्र उन्तक के दुख से दुखी थे, अतः ब्राह्मण का वेश बनाकर वे उनसे बोले, ब्राह्मण, ये काम तुम्हारे वश का नहीं है। नागलोक यहाँ से हजारों योजन दूर है। इस काठ के डंडे से वहाँ का रास्ता नहीं बनाया जा सकता। मेरी समझ में ये काम तुम्हारे लिए असाध्य है। उन्तक ने कहा, ब्राह्मण, यदि नागलोक में जाकर उन कुंडलों को प्राप्त करना मेरे लिए असंभव है तो मैं आपके सामने ही अभी प्राण त्याग देता हूँ। वज्रधारी इंद्र जब किसी तरह उन्तक को अपने निश्चय से हटा न सके तो उनके डंडे के अगर भाग में अपने वज्र अस्त्र को जोड़ दिया। उस वज्र के प्रहार से पृथ्वी विदीर्ण हो गई और नागलोक का रास्ता बना दिया। उसके द्वारा नागलोक में प्रवेश करके उन्होंने देखा कि वह लोक हजारों योजन विस्तृत है। उसके चारों ओर दिव्य मणि मुक्ताओं से अलंकृत अनेकों प्राकार हैं। वहाँ स्फटिक मणि की बनी हुई सीढ़ियों से सुशोभित बावड़ियाँ, निर्मल जल वाली अनेकों नदियाँ और विहग वीरेंद्र से शोभायमान बहुतेरे सुंदर सुंदर वृक्ष हैं।
नागलोक का बाहरी दरवाजा 100 योजन ऊंचा और 5 योजन चौड़ा है। नागलोक की ये विशालता देखकर उन्तक मुनि हतोत्साह हो गए। अब उन्हें फिर कुंडल पाने की आशा न रही। इसी समय उनके पास एक घोड़ा आया जिसकी पूंछ के बाल सफ़ेद और काले तथा आंख और मुंह लाल थे। वे अपनी तेज से प्रज्वलित हो रहा था। उसने उन्तक से कहा, बेटा अपने गुदा में फूंक मारो, इसमें तुम्हें कुंडल मिल जाएंगे। ऐरावत का पुत्र तुम्हारे कुंडल चुरा कर ले आया है। मेरी गुदा में फूंक मारने से तुम घृणा ना करो, क्योंकि गौतम के आश्रम में रहते समय तुमने अनेकों बार ऐसा किया है। उन्तक ने पूछा, गुरुदेव के आश्रम पर मैंने कभी आपका दर्शन किया है, इस बात का ज्ञान मुझे कैसे हो? और आपके कथनानुसार वहाँ रहते समय पहले जो मैं काम अनेकों बार कर चुका हूँ वह क्या है, ये सुनना चाहता हूँ। घोड़े ने कहा, ब्राह्मण मैं तुम्हारे गुरु का भी गुरु जात वेदा अग्नि हूँ। तुमने अपने गुरु के लिए सदा पवित्र रहकर विधिवत मेरी पूजा की है, इसलिए मैं तुम्हारा कल्याण करूँगा। अब तुम मेरे बताए अनुसार कार्य करो, विलंब ना करो। अग्निदेव के ऐसा कहने पर उन्तक ने उनकी आज्ञा का पालन किया। इससे प्रसन्न होकर वे नागलोक को भस्म करने के लिए प्रज्वलित हो उठे। जिस समय ब्राह्मण ने फूंक मारी उसी समय उस अश्व रूपधारी अग्नि के रोम रोम से जोर जोर से धुआं उठने लगा, जो नागलोक को भयभीत करने वाला था। वह धुआं इतना बड़ा कि वहाँ कुछ सूझ नहीं पड़ता था। ऐरावत के घर में हाहाकार मच गया। वासुकी आदि मुख्य मुख्य नागों के घर धूम से आच्छादित हो गए, उनमें अंधेरा छा गया। वे ऐसे जान पड़ते थे मानो को हादसा से ढके हुए पर्वत और वन हो। धुआं लगने से नागों की आंखें लाल हो गई और वे अग्नि के तेज से संतप्त होने लगे। अतः महामुनि उन्तक का विचार जानने के लिए सभी एकत्रित होकर उनके पास आए। उस समय उन अत्यंत तेजस्वी महर्षि का दृढ़ निश्चय देख सुनकर उनकी आंखें भय से कातिर हो गई। सबने उनकी विधिवत पूजन किया। अंत में सभी नाग बूढ़े और बालकों को आगे करके हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर प्रणाम करते हुए बोले, भगवान हम पर प्रसन्न हो जाइए। इस प्रकार ब्राह्मण देवता को प्रसन्न करके नागों ने उन्हें पाद्य और अर्घ्य निवेदन किया और वे दिव्य कुंडल भी वापस कर दिए। तदंतर नागों से सम्मानित होकर उन्तक मुनि अग्निदेव की प्रदक्षिणा करके गुरु के आश्रम की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर उन्होंने गुरु पत्नी को वे दिव्य कुंडल दे दिए और वासुकी आदि नागों के यहाँ जो घटना घटी थी वह सारा समाचार अपने गुरु महर्षि गौतम से कह सुनाया। जन्मेजय इस प्रकार तीनों लोकों में घूमकर महात्मा उन्तक ने वे मणि में दिव्य कुंडल प्राप्त किए थे। वे ऐसे ही प्रभावशाली और महान तपस्वी थे। भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में जाकर सबसे मिलना और वसुदेव जी के पूछने पर महाभारत युद्ध का वृत्तांत सुनाना। जन्मेजय ने पूछा, विप्रवर उन्तक को वरदान देकर महान यशस्वी भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? वैशंपायन जी कहते हैं, राजन उन्तक को वरदान देकर अपने शिखरगामी घोड़ों के द्वारा वे सात्याकी के साथ फिर अपनी पुरी की ओर चल दिए। मार्ग में अनेकों सरोवर, नदियां, वन तथा पर्वत लांघकर परम रम्य द्वारका नगरी में पहुंच गए। उस समय वहां रैवतक पर्वत पर कोई बड़ा भारी उत्सव मनाया जा रहा था। सात्याकी को साथ लिए भगवान श्री कृष्ण भी उस महोत्सव में पधारे। उस समय रैवतक पर्वत नाना प्रकार के अद्भुत रत्नों, उनकी निधियों, सुंदर स्वर्ण की मालाओं, भांति भांति के पुष्पों, वस्त्रों और कल्प वृक्षों से अलंकृत किया गया था। वृक्ष के आकार में सजाए हुए सोने के दीप उस स्थान की शोभा को और भी उद्दीप्त कर रहे थे। वहां की गुफाओं और झरनों के स्थानों में दिन का सा प्रकाश हो रहा था। वहां दीनों, अंधों और अनाथों को निरंतर दान दिया जाता था। इससे उस पर्वत का परम कल्याणमय उत्सव बड़ी शोभा पा रहा था। उस पर्वत पर पुण्यानुष्ठान के लिए अनेकों घर बने हुए थे, जिनमें पुण्य आत्मा पुरुष निवास करते थे। उन पुण्य ग्रहों के कारण रैवतक गिरी को देवलोक समान शोभा हो रही थी। भगवान श्री कृष्ण के आ जाने से वह इंद्र भवन को भी मात करने लगा। तदंतर सबसे मिलकर और सबके द्वारा सम्मानित हो भगवान श्री कृष्ण और सात्याकी अपने अपने भवन को गए। भगवान बहुत दिनों तक प्रदेश में रहने के बाद घर लौटे थे, इसलिए उनका चित्त बहुत प्रसन्न था। उस समय उनके पास भोज, वृषण और अंधक वंशी वीर मिलने के लिए गए। उन्होंने सबका आदर सत्कार करके उनकी कुशल पूछी और प्रसन्नतापूर्वक अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। उन दोनों ने उन्हें अपनी छाती से लगाया और मीठे वचनों से सांत्वना दी। इसके बाद सभी वृषण वंशी उनको घेर कर बैठ गए। महातेजस्वी श्री कृष्ण जब हाथ पैर धोकर विश्राम ले चुके तो पिता के पूछने पर उन्होंने महाभारत की सारी घटना उनसे कह सुनाई। वसुदेव जी ने पूछा, बेटा मैं प्रतिदिन बातचीत के प्रसंग में लोगों के मुंह से सुनता रहा हूँ कि महाभारत युद्ध बड़ा अद्भुत हुआ था, परंतु तुम तो उसे अपनी आंखों देख आए हो, उसके स्वरूप से भली भांति परिचित हो, इसलिए मुझसे उसका यथार्थ वर्णन करो। महात्मा पांडवों का भीष्म, कर्ण,
कर्ण, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और शल्य आदि के साथ किस प्रकार युद्ध हुआ था तथा दूसरे दूसरे देशों के रहने वाले जो अस्त्र विद्या में निपुण क्षत्रिय वीर थे उन्होंने किस तरह युद्ध किया था। पिता के इस प्रकार पूछने पर भगवान श्री कृष्ण अपनी माता के सामने ही कौरव वीरों की मृत्यु से संबंध रखने वाली कथा सुनाने लगे। श्री कृष्ण ने कहा, पिताजी, महाभारत युद्ध में काम आने वाले क्षत्रिय महात्माओं के कर्म बड़े अद्भुत हैं। यदि विस्तार के साथ वर्णन किया जाए तो 100 वर्षों से भी उनकी समाप्ति नहीं हो सकती, इसलिए मैं थोड़े में मुख्य मुख्य बातें बता रहा हूँ, उन्हें सुनिए। जैसे इंद्र देवताओं की सेना के अधिनायक हैं, उसी प्रकार भीष्म जी कौरव वीरों के सेनापति बनाए गए थे। उनके अधीन 11 अक्षौणी सेना थी। पांडव पक्ष की 7 अक्षौणी सेना के अधिनायक शिखंडी थे। सव्यसाची अर्जुन उनकी रक्षा में रहा करते थे। कौरव और पांडवों में 10 दिनों तक बड़ा रोमांचकारी युद्ध हुआ। 10वें दिन शिखंडी ने अर्जुन की सहायता से भीष्म जी को अपने बहुत से बाणों का निशाना बनाया। उनसे घायल होकर भीष्म जी बाणशैया पर पड़ गए। जब तक दक्षिणायन रहा वे मुनि व्रत का पालन करते हुए शरशैया पर सोते रहे हैं। उत्तरायण आने पर ही उन्होंने मृत्यु स्वीकार की है। भीष्म जी के घायल हो जाने के बाद अस्त्रवेताओं में श्रेष्ठ आचार्य द्रोण कौरव पक्ष के सेनापति बनाए गए। उस समय मरने से बचे 9 अक्षौणी सेना उन्हें सब ओर से घेर कर खड़ी थी। वे स्वयं तो युद्ध का हौसला रखते ही थे, कृपाचार्य और कर्ण भी उनकी रक्षा के लिए सावधान रहते थे। इधर महान अस्त्रवेता धृष्टद्युम्न पांडव सेना के अधिनायक हुए और भीमसेन उनकी रक्षा करने लगे। पांडव सेना से घिरे महामनस्वी वीर धृष्टद्युम्न ने द्रोण के द्वारा अपने पिता का अपमान स्मरण करके उन्हें मार डालने के लिए युद्ध में बड़ा भारी पराक्रम दिखाया। धृष्टद्युम्न और द्रोण के उस भीषण संग्राम में नाना दिशाओं से आए हुए वीर राजा अधिक संख्या में मारे गए। उन दोनों को वह दारुण युद्ध 5 दिनों तक चलता रहा। अंत में द्रोणाचार्य बहुत थक गए और धृष्टद्युम्न के हाथ से उनकी मृत्यु हो गई। द्रोण के मारे जाने पर दुर्योधन की सेना का नेतृत्व कर्ण के हाथ में आया। वे मरने से बची हुई 5 अक्षौणी सेनाओं से घिरकर युद्ध के मैदान में खड़ा हुआ। उस समय पांडवों के पास 3 अक्षौणी सेना शेष थी, जिसकी रक्षा अर्जुन कर रहे थे। कर्ण 2 दिन तक युद्ध करता रहा और दूसरे दिन आग में कूदकर जलने वाले पतंगों की तरह अर्जुन से भिड़कर मारा गया। कर्ण की मृत्यु से कौरवों का उत्साह नष्ट हो गया। वे अपनी शक्ति खो बैठे और 3 अक्षौणी सेनाओं से घिरे हुए मद्रराज शल्य को सेनापति बनाकर मैदान में आए। पांडवों के भी बहुत से सैनिक और वाहन नष्ट हो गए थे। उनमें भी अब उत्साह नहीं रह गया था, तो भी वे शेष बची हुई 1 अक्षौणी सेना से घिरे हुए युधिष्ठिर को आगे करके शल्य का सामना करने के लिए बढ़े। कुरुराज युधिष्ठिर ने दोपहर होते होते अत्यंत दुष्कर पराक्रम दिखाकर मद्रराज शल्य को मार गिराया। शल्य के मारे जाने पर अमित पराक्रमी महामना सहदेव ने कलह की नींव डालने वाले शकुनी को यमलोक का अतिथि बनाया। उसकी मृत्यु हो जाने पर राजा दुर्योधन बहुत दुखी हो गया। उसके बहुत से सैनिक युद्ध में काम आ चुके थे, इसलिए अकेला ही हाथ में गदा लेकर रणभूमि से भाग निकला। इधर महाप्रतापी भीमसेन क्रोध में भरकर उसका पीछा कर रहे थे। उन्होंने द्वैपायन नामक हृदय में पानी के भीतर छिपे हुए दुर्योधन का पता लगा लिया और मरने से बची हुई सेना के द्वारा उस पर चारों ओर से घेरा डाल दिया। फिर 5 पांडव बड़ी प्रसन्नता के साथ तालाब में बैठे दुर्योधन के पास जा पहुंचे। उस समय भीमसेन ने उसे अपने बागबानों के द्वारा खूब पीड़ित किया। उनके कटु वचनों से व्यथित होकर वह पानी से बाहर निकल आया और हाथ में गदा ले युद्ध के लिए तैयार हो गया। तब महाबली भीमसेन ने सब राजाओं के देखते देखते पराक्रम करके उसे मार डाला। तदंतर जब पांडवों की सेना अपनी छावनी में निश्चिंत सो रही थी, उसी समय द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ने अपने पिता के वध को न सह सकने के कारण आक्रमण किया। सबको सोते में ही मार डाला। इस घमासान में पांडवों के पुत्र, सैनिक और मित्र सब काल के ग्रास बन गए। मेरे और सात्याकी से के साथ केवल 5 पांडव बचे हुए हैं। कौरव के पक्ष में कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा जीवित है। पांडवों का आश्रय लेने के कारण धृतराष्ट्र पुत्र युयुत्स की भी जान बच गई है। बंधु बांधवों सहित कौरव राज दुर्योधन के मारे जाने पर विदुर और संजय धर्मराज युधिष्ठिर के आश्रम में आ गए हैं। इस प्रकार वह युद्ध 18 दिनों तक जारी रहा। उसमें जो राजा मारे गए उन्हें स्वर्ग का निवास प्राप्त हुआ है। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज, रोंगटे खड़े कर देने वाली उस कथा को सुनकर वृषणवंशी लोग दुख शोक से व्याकुल हो गए। श्री कृष्ण का वसुदेव जी को अभिमन्यु वध का हाल सुनाना और व्यास जी का उत्तरा तथा अर्जुन को समझाकर युधिष्ठिर को अश्वमेध यज्ञ करने की आज्ञा देना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय पिता के सामने महाभारत युद्ध का वृत्तांत सुनाते समय महाबुद्धिमान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु वध के प्रसंग को जानबूझकर छोड़ दिया। उन्होंने सोचा पिताजी अपने नाती की मृत्यु का महान अमंगलजनक समाचार सुनकर कहीं दुख शोक में डूब न जाए, इनका अनिष्ट न हो जाए, इसी से वह प्रसंग
नहीं सुनाया। किंतु सुभद्रा ने जब देखा कि मेरे पुत्र के निधन का समाचार इन्होंने नहीं बताया तो उसने याद दिलाते हुए कहा, भैया मेरे अभिमन्यु के वध की बात भी तो बता दो। इतना कहकर वह मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ी। अपनी नाती अभिमन्यु के मरने का समाचार जानकर वसुदेव जी भी दुख और शोक से व्याकुल हो उठे। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, बेटा तुम मेरे दोहतर के मरने का हाल क्यों नहीं बताते? उसकी आंखें तुम्हारी ही जैसी सुंदर थी। हाय, तुम्हारे रहते हुए शत्रु के हाथ कैसे मारा गया? जान पड़ता है समा पूरा होने के पहले मनुष्य के मरना बहुत ही कठिन होता है। तभी तो वह दारुण समाचार सुनकर भी दुख से मेरे हृदय के सैकड़ों टुकड़े नहीं हो जाते। कहीं युद्ध से पीठ दिखाकर तो वह नहीं मारा गया। मरते समय उसका मुख भय से विकृत तो नहीं हो गया था। कृष्ण वह महान तेजस्वी बालक अपने बाल स्वभाव के अनुसार मेरे सामने विनीत भाव से अपनी वीरता की प्रशंसा किया करता था। द्रोण, भीष्म और महाबलीकरण के साथ लोहा लेने का हौसला रखता था। कहीं ऐसा तो नहीं कि द्रोण, करण और कृपाचार्य आदि ने मिलकर उस बालक को कपटपूर्वक मार डाला हो। जन्मेजय इस प्रकार अत्यंत दुखित होकर जब वसुदेव जी नाना प्रकार के विलाप करने लगे तो उनकी अवस्था देखकर श्री कृष्ण को बड़ा दुख हुआ। वे सांत्वना देते हुए कहने लगे, पिताजी अभिमन्यु ने संग्राम में आगे रहकर लोहा लिया, कभी भी अपना मुख विकृत नहीं किया। उस दुस्तर युद्ध में उसने कभी पीठ नहीं दिखाई। लाखों राजाओं के समूह को मौत के घाट उतारकर वह द्रोण और कर्ण का सामना करने लगा। उन दोनों से लड़ते लड़ते जब बहुत थक गया तब दुशासन के पुत्र ने उसके ऊपर विजय पाई। वह अकेला ही व्यू में लड़ रहा था। यदि निरंतर उसे एक एक वीर के साथ लोहा लेना पड़ता तो वज्रधारी इंद्र भी उसको मार नहीं सकते थे। किंतु वहाँ तो बात ही दूसरी हो गई। अर्जुन संशप्तों से साथ युद्ध करते हुए रणभूमि से बहुत दूर हट गए थे। इस अवसर से लाभ उठाकर उस क्रोध में भरे हुए बालक को द्रोणाचार्य आदि कई वीरों ने मिलकर चारों ओर से घेर लिया। तथापि वह शत्रुओं का बड़ा भारी संहार करके दुशासन कुमार के हाथ से मारा गया। महामते अभिमन्यु को निश्चय ही स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई है, अतः आप उसके लिए शोक न कीजिए। पवित्र बुद्धि वाले साधु पुरुष संकट में पड़ने पर भी शोक से अधीर नहीं होते। जिसने इंद्र के समान पराक्रमी द्रोण, कर्ण और आदि वीरों का युद्ध डटकर मुकाबला किया, उसे स्वर्ग की प्राप्ति क्यों नहीं होगी? इसलिए आप शोक त्याग दीजिए। शत्रुओं के नगरों पर विजय पाने वाला वीरवर अभिमन्यु शस्त्राघात से पितृ हुई उत्तम गति को प्राप्त हुआ है। उसके मरने पर ये मेरी बहन सुभद्रा जब दुख से व्याकुल होकर कुर्री की भांति विलाप करने लगी तो कुंती ने स्नेह स्नेह इसे समझाते हुए कहा, सुभद्रे श्री कृष्ण, सात्याकी और अर्जुन का लाडला अभिमन्यु काल की प्रेरणा से ही युद्ध में मारा गया है। मृत्यु लोक में जन्म लेने वाले मनुष्यों का धर्म ही ऐसा है, उन्हें एक ना एक दिन मृत्यु के वश में होना ही पड़ता है। इसलिए शोक ना करो। यदुनंदनी, तुम्हारा दुर्जय पुत्र परम उत्तम गति को प्राप्त हुआ है। बेटी, तुम महात्मा शत्रु के उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो, अतः शोक त्याग दो। तुम्हारी पुत्र वधु उत्तरा गर्भवती है, उसकी ओर देखकर चिंता छोड़ दो। ये शीघ्र ही अभिमन्यु के पुत्र को जन्म देने वाली है। इस प्रकार इसे समझा बुझाकर कुंती ने अभिमन्यु के श्राद्ध की तैयारी कराई। उन्होंने धर्मराज, युधिष्ठिर, भीमसेन और नकुल सहदेव को आज्ञा देकर नाना प्रकार के दान करवाए। तत्पश्चात ब्राह्मणों को बहुत सी गौएं दान देकर विराट कुमारी उत्तरा से कहा, बेटी अब तुम अपने पति के लिए अधिक शोक ना करो, अपने गर्भ के बालक की रक्षा पर ध्यान दो। यूं कहकर कुंती देवी चुप हो गई। इस समय उनकी आज्ञा से ही मैं सुभद्रा को अपने साथ ले आया हूँ। पिताजी, इस प्रकार आपके नाती की मृत्यु हुई है, अब आप उसके लिए मन में शोक संताप ना कीजिए। अपने पुत्र श्री कृष्ण की बात सुनकर धर्मात्मा वसुदेव जी ने शोक छोड़कर उत्तम विधि के अनुसार उसका श्राद्ध किया। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने भांजे का श्राद्ध क्रिया पूर्वक की। उन्होंने 60 लाख तेजस्वी ब्राह्मणों को विधि पूर्वक उत्तम भोजन कराया। उन्हें वस्त्र पहनाकर इतना धन दिया जिससे उनकी धन विषयक तृष्णा दूर हो गई। उस समय ब्राह्मणों की हर्ष से रोमांच आया। वे स्वर्ण, गौ, शैया और वस्त्र का दान पाकर अभ्युदय होने का आशीर्वाद देने लगे। श्री कृष्ण के साथ ही बलभद्र, सात्याकी और सत्यक ने भी अभिमन्यु का श्राद्ध किया। उधर हस्तिनापुर में विराट कुमारी उत्तरा ने पति वियोग से दुख पीड़ित होकर बहुत दिनों तक खाना पीना छोड़ दिया। इससे सब लोगों को बड़ा कष्ट हुआ। उसके गर्भ का बालक उदर में पड़ा पड़ा क्षीण होने लगा। उसकी इस अवस्था को दिव्य दृष्टि से जानकर महर्षि व्यास वहां आए और कुंती तथा उत्तरा से मिलकर बोले, बेटी उत्तरा, ये शोक छोड़ो, तुम्हारा पुत्र महान तेजस्वी होगा। भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव तथा मेरे आशीर्वाद से वह पांडवों के बाद संपूर्ण पृथ्वी का पालन करेगा। तत्पश्चात व्यास जी ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाते अर्जुन की ओर देखकर कहा, धनंजय, तुम्हारे शीघ्र ही पुत्र होने वाला है। वह बड़ा सौभाग्यशाली और महामनस्वी होगा। समुद्र पर्यंत समूची पृथ्वी का वह धर्म के अनुसार पालन करेगा। इसलिए तुम अभिमन्यु का शोक छोड़ दो। इस विषय में कुछ विचार करने की आवश्यकता नहीं है। मेरा ये कथन सत्य होगा। वृषण वंश के वीर
पुरुष भगवान श्री कृष्ण ने पहले जो कुछ कहा है वह सब वैसा ही होगा। अभिमन्यु अपने पराक्रम से उपार्जित किए हुए देवताओं के अक्षय लोकों में गया है। तुम्हें या अन्य कुरुवंशियों को उस वीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। अपने पितामह व्यास जी के द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर धर्मात्मा अर्जुन ने शोक त्याग दिया। जन्मेजय, उस समय तुम्हारे पिता परीक्षित उत्तरा के गर्भ में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति वृद्धि पाने लगे। तदंतर व्यास जी ने धर्मराज युधिष्ठिर को अश्वमेध यज्ञ करने की आज्ञा दी और स्वयं वहां से अंतर ध्यान हो गए। व्यास जी की बात सुनकर परम बुद्धिमान राजा युधिष्ठिर ने भी हिमालय से धन ले आने का विचार किया। भाइयों के साथ युधिष्ठिर का हिमालय पर जाना और वहां से स्वर्ण राशि लेकर लौटना। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, महात्मा व्यास जी की कही हुई बात सुनकर राजा युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ के संबंध में क्या किया? राजा मरुत जो स्वर्ण में रतन राशि पृथ्वी तल पर छोड़ रखी थी, उसे उन्होंने किस प्रकार प्राप्त किया? वैशंपायन जी ने कहा, राजन, महर्षि व्यास जी की बातें सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव इन सभी भाइयों को बुलाकर कहा, बंधुओं, महात्मा व्यास जी, अद्भुत पराक्रमी भीष्म तथा परम बुद्धिमान श्री कृष्ण ने सौहार्दवश जो बातें बतलाई हैं वे सब तुम लोगों ने सुन ही ली हैं। अब मैं उसके अनुसार कार्य आरंभ करना चाहता हूँ। ऐसा करने से वर्तमान और भविष्य काल में भी हम सब लोगों का हित होगा। व्यास जी ब्रह्मवादी महात्मा हैं, अतः उनकी बात परिणाम में हमारा कल्याण करने वाली है। इस समय ये सारी पृथ्वी रतन और धन से हीन हो गई है, अतः हमारी आर्थिक कठिनाई दूर करने के लिए व्यास जी ने हमें मरुत के धन का पता बताया है। यदि तुम लोग उस धन को पर्याप्त समझो, उसे ले आने को अपने में समर्थ देखो, तो व्यास जी की आज्ञा मानकर धर्मतः उसे प्राप्त करने का यत्न करो। अथवा भीमसेन, तुम बोलो, तुम्हारे इस संबंध में क्या विचार है? राजा के ऐसा कहने पर भीमसेन हाथ जोड़कर बोले, महाबाहो, आपने व्यास के बताए हुए धन को लाने के विषय में जो कुछ कहा है वह मुझे बहुत पसंद है। महाराज, यदि हमें मरुत का धन प्राप्त हो जाए तो हमारा सारा काम ही बन जाए। हम लोग भगवान शंकर को प्रणाम करके उसके धन को ले आवेंगे। देवादिदेव महादेव तथा उनके अनुचरों की पूजा करके मन, वाणी और क्रिया के द्वारा उन्हें प्रसन्न करेंगे। फिर हमें निश्चय उस धन की प्राप्ति होगी। विकट आकार धारण करने वाले जो किन्नर उसकी रक्षा में नियुक्त हैं, वे भी भगवान शंकर के प्रसन्न होने पर हमारे अधीन हो जाएंगे। भीम का कथन सुनकर धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर को बड़ी प्रसन्नता हुई। अर्जुन, नकुल और सहदेव ने उनकी बात का समर्थन किया। तदंतर सभी पांडवों ने रतन लाने का निश्चय करके शुभ दिन एवं ध्रुव संज्ञक नक्षत्र में सेना को यात्रा के लिए तैयार होने की आज्ञा दी। फिर ब्राह्मणों से स्वत्व वाचन कराकर देवश्रेष्ठ महेश्वर की पूजा करके वे स्वयं भी प्रसन्नता के साथ चलने को उद्यत हुए। उनकी यात्रा के समय नगर निवासी श्रेष्ठ ब्राह्मणों से प्रसन्न चित्त से मंगल पाठ किया। इसके बाद पांडवों ने अग्नि से ब्राह्मणों को प्रणाम करके उनकी प्रदक्षिणा की। गंधारी सहित राजा धृतराष्ट्र और कुंती से आज्ञा ली तथा धृतराष्ट्र पुत्र युयुत्सु को राजधानी की रक्षा के लिए छोड़कर स्वयं बाहर प्रस्थान किया। मार्ग में बहुत से मनुष्य प्रसन्न होकर राजा युधिष्ठिर को विजय सूचक आशीर्वाद देते और उन्हें यथोचित रूप से स्वीकार करते थे। राजा के पीछे पीछे बहुत से सैनिक चल रहे थे। उनके कोलाहल से सारा आकाश गूंज उठता था। अनेकों सरोवरों, नदियों, वनों और उपवनों को लांघकर महाराज युधिष्ठिर उस पर्वत के पास जा पहुंचे। यहाँ राजा मरुत का रखा हुआ उत्तम द्रव्य संचित था। वहाँ समतल एवं सुखद स्थान देखकर राजा ने तप विद्या और इंद्रिय संयम से युक्त ब्राह्मणों एवं वेद वेदांग के पारगामी विद्वान राजा पुरोहित धौम्य मुनि को आगे रखकर सैनिकों के साथ पड़ाव डाला। तत्पश्चात ब्राह्मणों और पुरोहित सहित समस्त क्षत्रियों ने विधि पूर्वक शांति पाठ किया। राजा तथा उनके मंत्रियों को बीच में रखकर स्वयं चारों ओर से उन्हें घेर कर निवास किया। ब्राह्मणों ने 6 मार्ग और 9 चौक वाली छावनी बनवाई थी तथा उन्होंने मतवाले गजराजों के रहने के लिए भी स्थान का विधिवत प्रबंध किया था। ये सब व्यवस्था करा लेने के बाद राजा युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों से कहा, द्विजेंद्र गण, इस कार्य के लिए कोई शुभ दिन और शुभ नक्षत्र देखकर आप लोग जैसा उचित समझे वैसा करें। राजा की बात सुनकर उनका प्रिय करने की इच्छा वाले पुरोहित और ब्राह्मण बोले, राजन, आज ही परम पवित्र नक्षत्र और शुभ दिन है, अतः आज से ही हमें शुभ कार्य की सिद्धि का प्रयत्न करना चाहिए। हम लोग तो आज केवल जल पीकर रहेंगे और आपको भी अपने भाइयों सहित आज उपवास करना चाहिए। ब्राह्मणों का वचन सुनकर सभी पांडवों ने रात में उपवास किया। कुश के आसनों पर बैठकर श्रद्धा के साथ ब्राह्मणों की बातें सुनते हुए रात्रि व्यतीत की। तत्पश्चात जब निर्मल प्रभात का उदय हुआ तो उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने धर्मनंदन राजा युधिष्ठिर से कहा, राजन,
अब आप भगवान शंकर की पूजा कर चढ़ाइए और नैवेद्य अर्पण करके हमें अपने कार्य के लिए उद्योग करना चाहिए। ब्राह्मणों की आज्ञा पाकर राजा युधिष्ठिर ने पहले शास्त्रीय विधि के अनुसार भगवान शिव को नैवेद्य अर्पण किया। तत्पश्चात उनके पुरोहित शिव के पार्षदों को, यक्षराज कुबेर को, मणिभद्र को तथा अन्य यक्षों एवं भूतों के अधिपतियों को खिचड़ी, तिल मिश्रित जल और भात घड़ों में भरकर भेंट किए। तदंतर राजा ने ब्राह्मणों को हजारें गौएं दान की। देवादिदेव महादेव जी का वह स्थान धूपों की सुगंध से परिपूर्ण और फलों से अलंकृत होकर मनोरम जान पड़ता था। इस प्रकार भगवान शिव और उनके पार्षदों की पूजा करके महर्षि व्यास को आगे लिया। राजा युधिष्ठिर उस स्थान को जहाँ वे स्वर्ण राशि संचित थी, वहाँ उन्होंने भांति भांति के फूल, मालपुआ तथा खिचड़ी आदि के द्वारा धनपति कुबेर की पूजा करके उन्हें प्रणाम किया। तत्पश्चात उन्हीं सामग्रियों से शंख आदि निधियों और समस्त निधिपालों का पूजन करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा स्वति वाचन कराया। ब्राह्मणों के पुण्याघोष से मोहन तेज को प्राप्त होकर राजा युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने उस धन को खुदवाना आरंभ किया। थोड़ी ही देर में सोने के बने हुए अनेकों प्रकार के सुंदर सुंदर कटोते, सुराही, गडुआ, कड़ा, कलश, कटोरे तथा और भी विचित्र विचित्र ढंग के हजारों बर्तन निकल आए। उनको रखने के लिए बड़ी बड़ी संदूकें लाई गई थी। एक एक संदूक में बंद हुए बर्तनों का बोझ आधा आधा भार होता था। उन सबको ढोने के लिए राजा के साथ बहुत सी सवारियां भी आई थी। 60,000 ऊंट, 1,20,00,000 घोड़े, 1,00,000 हाथी, 1,00,000 रथ, 1,00,000 छकड़े, उतनी ही हथनियां थी। गधों और मनुष्यों की तो गिनती ही नहीं थी। युधिष्ठिर ने वहां जितना धन खुदवाया था उसका अनुमान इस प्रकार लगाया जा सकता है कि उन्होंने प्रत्येक ऊंट पर 8,000, प्रत्येक छकड़े पर 16,000 और प्रत्येक हाथी पर 24,000 स्वर्ण का भार लादा था। इन सब वाहनों पर धन लदवाकर पांडुनंदन युधिष्ठिर ने पुनः महादेव जी का पूजन किया और व्यास जी की आज्ञा लेकर पुरोहित धौम्य मुनि को आगे करके हस्तिनापुर को प्रस्थान किया। वे 2-2 कोस पर मुकाम देते जाते थे। द्रव्य के भार से कष्ट पाती हुई विशाल सेना पांडवों का हर्ष बढ़ाती हुई बड़ी कठिनाई से नगर की ओर बढ़ रही थी। श्री कृष्ण का हस्तिनापुर में आना और उत्तरा के मृत बालक को जिलाने के लिए कुंती आदि की उनसे प्रार्थना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय इसी बीच में भगवान श्री कृष्ण भी वृषणवंशियों को साथ लेकर हस्तिनापुर आ गए। उनके द्वारका जाते समय धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने जैसी बात कही थी उसी के अनुसार अश्वमेध यज्ञ का समय निकट जानकर वे पहले से ही उपस्थित हो गए। भगवान के साथ रुक्मणी नंदन, प्रद्युम्न, सात्याकी, चारुदेशन, सांब, गद, कृतवर्मा, सारण, निषट, उल्मुख, बलदेव जी तथा जिनके पति युद्ध में मारे गए थे उन अनाथ अशत्रानियों को ढाढ़स बंधाने के लिए आए थे। इनके आने का समाचार पाकर राजा धृतराष्ट्र तथा महामना विदुर जी ने आगे बढ़कर विधिवत सत्कार किया। महान तेजस्वी पुरुषोत्तम श्री कृष्ण अपने बंधु बांधवों सहित वहां युयुत्स और विदुर के साथ रहने लगे। जन्मेजय, वृषणवंशियों के हस्तिनापुर में रहते समय ही तुम्हारे पिता राजा परीक्षित का जन्म हुआ। वे ब्रह्मास्त्र से पीड़ित होने के कारण चेष्टाहीन मुर्दे के रूप में पैदा हुए थे। पहले तो पुत्र जन्म के समाचार से ही सबको अपार हर्ष हुआ, किंतु उसमें जीवन का कोई चिन्ह न देखकर तत्काल शोक का समुद्र उमड़ पड़ा। श्री कृष्ण जब ये हाल सुना तब वे सत्याकी को साथ ले तुरंत अंतःपुर में जा पहुंचे। वहां उन्होंने अपनी बुआ कुंती को बड़े वेग से आती देखा, जो बारंबार उन्हीं का नाम लेकर दौड़ो दौड़ो की पुकार मचा रही थी। उनके पीछे द्रौपदी, सुभद्रा तथा अन्य बंधु बांधव की स्त्रियां भी थी, जो बड़े करुण स्वर से बिलख बिलख कर रो रही थी। श्री कृष्ण के निकट पहुंचते ही कुंती की आंखों से आंसू की झड़ी लग गई। वे गदगद वाणी में बोली, वासुदेव, तुमको पाकर ही तुम्हारी माता देवकी उत्तम पुत्र वाली मानी जाती है। तुम ही हमारे अवलंबन और तुम ही हम लोगों के आधार हो। हमारे इस कुल की रक्षा का भार तुम्हारे ही ऊपर है। देखो, ये तुम्हारे भांजे अभिमन्यु का बालक है, जो अश्वत्थामा के प्रयत्न से मरा हुआ ही उत्पन्न हुआ है। केशव, इसको जीवन दान दो। अश्वत्थामा ने जब सिंह के बाण का प्रयोग किया था उस समय तुमने ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं उत्तरा के मरे हुए बालक को भी जीवित कर दूंगा। बेटा, ये वही बालक है जो मरा हुआ ही पैदा हुआ है। इसके ऊपर दृष्टि डालो, इसे जीवित करके उत्तरा, सुभद्रा और द्रौपदी सहित मेरी रक्षा करो। युधिष्ठिर, भीमसेन, नकुल और सहदेव के भी प्राण बचाओ। मेरे और पांडवों के प्राण इस बालक के ही अधीन हैं। मेरे पति तथा शवसुर के पिंड का भी यही सहारा है। इसे जीवन देकर परलोकवासी अभिमन्यु का भी प्रिय करो। श्री कृष्ण, मेरी बहु रानी उत्तरा अभिमन्यु को पहले की कही हुई एक बात अत्यंत प्रिय होने के कारण बार बार दोहराया करती है कि अभिमन्यु ने कभी उत्तरा से स्नेहवश कहा था, कल्याणी, तुम्हारा पुत्र
मेरे मामा के जहाँ वृषण एवं अंधकों के कुल में जाकर धनुर्वेद, नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र तथा संपूर्ण नीति शास्त्र की शिक्षा प्राप्त करेगा। सुभद्रा कुमार की कही हुई ये बात निस्संदेह सत्य होनी चाहिए। मधुसूदन, इस कुल की भलाई के लिए हम सब तुम्हारे पैरों में पड़कर भीख मांगती हैं। इस बालक को जिलाकर कुरुवंश का कल्याण करो। यूँ कहकर कुंती देवी दुख से व्याकुल हो जमीन पर गिर पड़ी। तब श्री कृष्ण ने उन्हें सहारा देकर बिठाया और सांत्वनापूर्ण वचनों से धैर्य बंधाने लगे। कुंती के बैठ जाने पर सुभद्रा अपने भाई श्री कृष्ण की ओर देख फूट फूट कर रोने लगी और दुख से आत्र होकर कहा, भैया, अपने सखा पार्थ की इस पौत्र की दशा तो देखो। अभिमन्यु का बेटा जन्म लेने के साथ ही मर गया। इस बात को सुनकर धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर क्या कहेंगे? भीमसेन, अर्जुन और नकुल सहदेव भी क्या सोचेंगे? आज द्रोण पुत्र ने पांडवों का सर्वस्व लूट लिया। श्री कृष्ण, इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि अभिमन्यु पांचों भाइयों का प्यारा था। उसके पुत्र की ये हालत सुनकर अश्वत्थामा के अस्त्र से पराजित हुए पांडव क्या कहेंगे? अभिमन्यु का पुत्र मरा हुआ उत्पन्न हो, इससे बढ़कर दुख की और बात क्या हो सकती है? भैया, मैं तुम्हारे चरणों में पड़कर तुम्हें प्रसन्न करना चाहती हूँ। कुंती और द्रौपदी भी तुम्हारे पैरों पर पड़ी हुई हैं। इन सब की ओर देखो। जब द्रोण पुत्र अश्वत्थामा पांडवों के गर्भ की हत्या का प्रयत्न कर रहा था, उस समय तुमने क्रोध में भरकर उनसे कहा था, ब्राह्मण धम, तुम्हारी इच्छा पूर्ण नहीं होने पाएगी। मैं अर्जुन के पुत्र को अपने प्रभाव से जीवित कर दूंगा। ये बात मैं सुन चुकी हूँ और तुम्हारे बल को भी मैं अच्छी तरह जानती हूँ। इसलिए चाहती हूँ कि तुम प्रसन्न हो जाओ, जिससे अभिमन्यु के पुत्र को जीवन मिले। यदि प्रतिज्ञा करके भी तुम अपना वचन पूरा नहीं करोगे तो निश्चय जानो मैं प्राण दे दूंगी। यदि तुम्हारे जीते जी अभिमन्यु के बालों को जीवन दान ना मिला तो तुम मेरे किस काम आओगे? जैसे बादल पानी बरसाकर सूखी खेती को भी हरी भरी कर देता है, उसी प्रकार तुम अभिमन्यु के मरे हुए बालों को जीवित कर दो। केशव, तुम धर्मात्मा, सत्यवादी और सत्य पराक्रमी हो, अतः तुम्हें अपनी कही हुई वह बात अवश्य पूरी करनी चाहिए। श्री कृष्ण, तुम चाहो तो मृत्यु के मुख में पड़े हुए तीनों लोगों को जिला सकते हो, फिर अपने भांजे के इस प्यारे पुत्र को जीवित करना तुम्हारे लिए कौन बड़ी बात है? मैं तुम्हारे प्रभाव को जानती हूँ, इसलिए प्रार्थना करती हूँ कि पांडवों पर अनुग्रह करो। भैया, तुम्हारी बड़ी माँ है, तुम ये समझकर ये मेरी बहन है अथवा जिसका बेटा मारा गया वह दुखिया माँ है या शरण में आई हुई एक असहाय अबला है, मेरे ऊपर दया करो। तरह की विलासपूर्ण प्रार्थना और श्री कृष्ण का परीक्षित को जीवित कर देना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, सुभद्रा के ऐसा कहने पर भगवान ने उसे प्रसन्न करते हुए कहा, अच्छा, ऐसा ही करूँगा। जैसे धूप से तपे मनुष्य को जल से नहा लेने पर शांति मिल जाती है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का ये अमृत वचन सुनकर अंतःपुर की स्त्रियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। तदंतर श्री कृष्ण तुरंत ही तुम्हारे पिता के जन्म स्थान सुतिकागार में गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि वह घर सफ़ेद फूलों की मालाओं से विधि पूर्वक सजाया गया है। उसके चारों ओर जल से भरे हुए कलश रखे गए हैं। तिन्दुक नामक काष्ठ की आग जल रही है जिसमें घी की आहुति की गई है। यत्र तत्र सरसों बिखेरे हुए हैं, चमकते हुए तेज हथियार रखे हुए हैं। सब और आग प्रज्वलित की गई है। सेवा के लिए बूढ़ी और युवती स्त्रियां मौजूद हैं तथा अपने अपने कार्यों में कुशल चतुर चिकित्सक गण भी विराजमान हैं। इन सब के अतिरिक्त राक्षसों के भय का निवारण करने वाला द्रव्यों को वहाँ संग्रह किया गया है। इस प्रकार सुतिका गृह को आवश्यक सामग्रियों से संपन्न देख भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और साधुवाद देते हुए उस बरपंथ की रक्षा करने लगे। इस समय द्रौपदी बड़ी तेजी के साथ उत्तरा के पास जाकर बोली, कल्याणी, ये देखो, तुम्हारे शवशुर तुल्य अचिंत्य आत्मा, अपराजित एवं पुरातन ऋषि भगवान मधुसूदन तुम्हारे पास आ रहे हैं। ये सुनकर उत्तरा ने अपने आंसू को रोककर सारा शरीर वस्त्रों से ढक लिया। श्री कृष्ण के प्रति उसकी भगवत बुद्धि थी, इसलिए उन्हें आते देख वह तपस्वी बाला व्यथित हृदय से करुण विलाप करती हुई गदगद कंठ से बोली, जरनादन, देखिए, आज मैं और मेरे प्रति दोनों ही संतानहीन हो गए। अभिमन्यु तो पहले से ही मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, अब मुझे भी पुत्र शोक से मरी हुई ही समझिए। मधुसूदन, आपके चरणों में मस्तक रखकर मैं प्रार्थना करती हूँ कि मुझ पर प्रसन्न हो जाइए और अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से दग्ध हुए मेरे बेटे को जिला दीजिए। हाय, इस गर्भ के बालक को ब्रह्मास्त्र से मार डालने का क्रूरतापूर्ण कर्म करके ना जाने दुर्बुद्धि अश्वत्थामा ने क्या लाभ उठाया है। भगवान, मैं आपके पैरों पड़कर इस बालक के प्राणों की भीख मांगती हूँ। यदि यह जीवित नहीं हुआ तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी। इसको लेकर मैंने बड़ी बड़ी आशाएं बांध रखी थी, किंतु द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ने उन सब पर पानी फेर दिया। अब मेरे जीने का क्या प्रयोजन है?
मेरी बड़ी साध थी कि अपने बच्चों की गोद में लेकर आपके चरणों में प्रणाम करूं, किंतु अब वह व्यर्थ होगी। मधुसूदन, चंचल नेत्र वाले अभिमन्यु पर आपका बड़ा प्रेम था। उन्हीं का बेटा आज ब्रह्मास्त्र की मार से मरा पड़ा है। इसे भर आंख देख लीजिए। मैंने अपने पति के सामने ये प्रतिज्ञा की थी कि वीरवर संग्राम भूमि में यदि आप मारे जाएंगे तो मैं भी शीघ्र शरीर त्याग कर आपका अनुसरण करूंगी, परंतु मैं इतनी कठोर हृदय और जीवन का मोह करने वाली निकली कि अपनी की हुई प्रतिज्ञा पूर्ण न कर सकी। इस समय जब मैं देह त्याग कर उनके पास जाऊंगी तो मुझे क्या कहेंगे। इस प्रकार तपस्विनी उत्तरा पुत्र शोक से उन्मादिनी सी होकर करुण स्वर से विलाप करती भूमि पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद जब होश में आई तो उसे मरे हुए बालक को गोद में लेकर कहने लगी, बेटा तू तो धर्मज्ञ पिता का पुत्र है, फिर वृषण वंश के श्रेष्ठ वीर भगवान श्री कृष्ण को सामने देखकर भी तू प्रणाम क्यों नहीं करता। उठकर खड़ा हो जा और कमल के समान नेत्रों वाले जगदीश्वर श्री कृष्ण के मुख की शोभा निहार, ठीक उसी तरह जैसे पहले मैं चंचल नेत्रों वाले तेरे पिता का मुंह निहारा करती थी। इस प्रकार विलाप करते मत्स्य राजकुमारी उत्तरा ने हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। उसका महान विलाप सुनकर श्री कृष्ण ने आचमन की और अश्वत्थामा के चलाए हुए ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया। तत्पश्चात बालक को जिलाने की प्रतिज्ञा करके वे संपूर्ण जगत को सुनाते उत्तरा से बोले, बेटी मैं झूठ नहीं बोलता, मैंने जो प्रतिज्ञा की है अवश्य सत्य होगी। देखो मैं सबके देखते देखते अभी इसी बालक को जिलाई देता हूँ। मैंने खेल कूद में भी कभी मिथ्या भाषण नहीं किया है, युद्ध में पीठ नहीं दिखाई है। इस सत्य के प्रभाव से अभिमन्यु का ये बालक जीवित हो जाए। यदि धर्म और ब्राह्मण मुझे विशेष प्रिय है तो अभिमन्यु का ये पुत्र जो पैदा होते ही मर गया था पुनः जीवन लाभ करे। यदि मुझ में सत्य और धर्म की निरंतर स्थिति बनी रहती हो तो अभिमन्यु का ये मरा हुआ बालक जी उठे। यदि कंस और केशी को मैंने धर्म के अनुसार वध किया हो तो इस सत्य के प्रभाव से इस बालक के शरीर में पुनः प्राण आ जाए। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर उस बालक में चेतना आ गई और वह धीरे धीरे सांस लेने लगा। श्री कृष्ण द्वारा परीक्षित का नामकरण, पांडवों का हस्तिनापुर में पहुंचना तथा व्यास और श्री कृष्ण का युधिष्ठिर को यज्ञ आरंभ करने की आज्ञा देना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय भगवान श्री कृष्ण ने जब ब्रह्मास्त्र को पीछे लौटा दिया उस समय सुतिका ग्रह तुम्हारे पिता के तेज से दैदीप्य बाण होने लगा। फिर तो विधन डालने वाले राक्षस उस घर को छोड़कर गायब हो गए। उसी समय आकाशवाणी हुई, केशव तुम धन्य हो, सातवें प्रज्वलित अस्त्र ब्रह्मलोक को चला गया। इस प्रकार तुम्हारे पिता को पुनर्जीवन मिला। उत्तरा का वह बालक अपने उत्साह और बल के अनुसार हाथ पैर हिलाने लगा। ये देख भरतवंश की सभी स्त्रियों को बड़ी प्रसन्नता आई। उन्होंने श्री कृष्ण की आज्ञा से ब्राह्मणों को बुलाकर स्वत स्वाचन कराया और वे सब आनंद मगन हो श्री कृष्ण का गुणगान करने लगी। जैसे नदी के पार जाने वाले मनुष्य को नाव पाकर बड़ी खुशी होती है, उसी प्रकार कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा तथा कुरुकुल की अन्य स्त्रियों को बालक के जीवित होने से मन ही मन अपार हर्ष हुआ। तदंतर सूत और मागधों ने भगवान श्री कृष्ण का स्तवन किया। उस समय उत्तरा बहुत प्रसन्न हुई। उसने पुत्र के साथ आकर श्री कृष्ण को प्रणाम किया और श्री कृष्ण ने भी प्रसन्न होकर उस बालक को बहुत से रत्न उपहार दिए। फिर अन्य यदुवंशियों ने भी नाना प्रकार की वस्तुएं भेंट की। इसके बाद सत्य प्रतिज्ञा श्री कृष्ण ने तुम्हारे पिता का इस प्रकार नामकरण किया। कुरुकुल के परीक्षीण हो जाने पर यह अभिमन्यु का बालक उत्पन्न हुआ है, इसका नाम परीक्षित होना चाहिए। जन्मेजय इस प्रकार नामकरण हो जाने के बाद तुम्हारे पिता परीक्षित कालक्रम से बड़े होने लगे। जो ही उनको और देखता उनका मन प्रसन्न हो जाता था। तुम्हारे पिता की आयु जब 1 महीने की हो गई उस समय पांडव लोग बहुत सी रत्न राशि लेकर हस्तिनापुर को लौटे। यदुवंशियों ने जब सुना कि पांडव नगर के समीप आ गए हैं तो वे उनकी अगवानी के लिए बाहर निकले। पूर्ववासियों ने फूलों की बंधनवारों, भांति भांति की ध्वजाओं और विचित्र विचित्र पताकाओं से हस्तिनापुर को सजाया। उन्होंने अपने घरों की भी सजावट की। विदुर जी ने देव मंदिरों में विविध प्रकार से पूजा करने की आज्ञा दी। राजमार्ग नाना प्रकार के फूलों से अलंकृत किए गए। उस समय हवा के इशारे से हस्तिनापुर में चारों ओर पताकाएं फहरा रही थी। पांडवों के समीप आने की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण अपने मित्रों और पांडवों मंत्रियों के साथ उनसे मिलने के लिए चले। उन सब लोगों ने आगे बढ़कर आगवानी की। सब एक दूसरे के साथ धर्म अनुसार मिले। तत्पश्चात पांडव और यदुवंशी वीरों ने एक साथ होकर हस्तिनापुर में प्रवेश किया। उस समय धन का खजाना उनके आगे आगे चल रहा था। पांडव अपने मित्रों और मंत्रियों सहित बहुत प्रसन्न थे। वे एकत्रित होकर सबसे पहले राजा धृतराष्ट्र के पास गए। सबने अपने अपने नाम बताकर उनके चरणों में प्रणाम किया। धृतराष्ट्र से मिलने के बाद वे गंधारी, कुंती और विदुर जी का सम्मान करते हुए युयुध से मिले। इसके बाद उन्होंने तुम्हारे पिता के जन्म काल का अत्यंत अद्भुत एवं आश्चर्यजनक समाचार सुना और भगवान श्री कृष्ण के उस अलौकिक कर्म की बात सुनकर उनकी बड़ी प्रशंसा की। इसके थोड़े दिनों बाद महातेजस्वी सत्यवती नंदन व्यास जी हस्तिनापुर में पधारे।
पांडवों ने उनका यथोचित पूजन किया। वृषण एवं अंधक वंशी वीरों के साथ वे उनकी सेवा में बैठ गए। फिर नाना प्रकार की बातचीत के बाद धर्मनंदन युधिष्ठिर ने महर्षि व्यास से कहा, भगवान, आप कृपा से जो ये रत्न लाया गया है उसका अश्वमेध यज्ञ में उपभोग करना चाहता हूँ। इसके लिए आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा है। हम सब लोग आप और भगवान श्री कृष्ण के अधीन हैं। व्यास जी ने कहा, राजन, मैं तुम्हें यज्ञ के लिए आज्ञा देता हूँ। अब इसके बाद जो भी आवश्यक कार्य हो उसे आरंभ करो। विधि पूर्वक दक्षिणा देकर अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करो। अश्वमेध यज्ञ सब पापों से छुटकारा दिलाने वाला है। इसका अनुष्ठान करके तुम निस्संदेह पाप से मुक्त हो जाओगे। व्यास जी के ऐसा कहने पर धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ आरंभ करने का विचार किया। महर्षि व्यास की आज्ञा लेकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर कहा, पुरुषोत्तम, हम आपके ही प्रभाव से अपने अधिकार में किए हुए उत्तम भोगों का उपभोग कर रहे हैं। आपने ही अपने पराक्रम और बुद्धि के बल से इस संपूर्ण पृथ्वी को जीता है। अतः आप ही यज्ञ की दीक्षा लेकर इसका आरंभ कीजिए, क्योंकि आप हमारे गुरु हैं। यदि आप यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे तो निश्चय ही हमारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। आप ही यज्ञ, अक्षर, सर्वरूप, धर्म, प्रजापति और संपूर्ण भूतों की गति है, ऐसी मेरी निश्चित धारणा है। श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, ये कथन आपके ही योग्य है। मेरा तो ऐसा विश्वास है कि आप ही संपूर्ण प्राणियों को सहारा देने वाले हैं, क्योंकि आप धर्म से सुशोभित हैं। हम लोग आपके अंग अथवा सहायक हैं तथा आपको अपना राजा एवं गुरु मानते हैं। इसलिए आप हमारी अनुमति से स्वयं इस यज्ञ का अनुष्ठान कीजिए तथा हम लोगों में जिसको जिस काम पर लगाना चाहते हैं उसे इस काम में लगने की आज्ञा दीजिए। मैं आपके सामने सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ, आप जो कुछ कहेंगे वह सब करूँगा। आपके द्वारा यज्ञ होने पर भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव को भी यज्ञ अनुष्ठान का फल मिलेगा। व्यास जी की आज्ञा से अश्वमेध यज्ञ के लिए छोड़े हुए अश्व की रक्षा के लिए अर्जुन की नियुक्ति और घोड़े के पीछे उनका सेना सहित जाना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने व्यास जी को संबोधित करके कहा, भगवान, जब आपका यज्ञ प्रारंभ करने का ठीक समय जान पड़े तभी आकर मुझे उसकी दीक्षा दे, क्योंकि मेरा यज्ञ आपके ही अधीन है। व्यास जी ने कहा, राजन, जब यज्ञ का समय आएगा उस समय मैं पैल और याज्ञवल्क्य ये सब आकर विधि पूर्वक तुम्हारा यज्ञ संपन्न करेंगे। चैत्र की पूर्णिमा को तुम्हें यज्ञ की दीक्षा दी जाएगी। तब तक तुम उसके लिए सामग्री एकत्रित करो। अश्व विद्या के ज्ञाता सूत और ब्राह्मण यज्ञ के लिए पवित्र अश्व की दीक्षा करें। जो अश्व निश्चित हो उसे शास्त्रीय विधि के अनुसार छोड़ा जाए। वह तुम्हारे दैदीप्यमान यश को फैलाता हुआ समुद्र पर्यंत समस्त पृथ्वी पर घूमता फिरे। यह सुनकर राजा युधिष्ठिर ने बहुत अच्छा कहकर व्यास जी के कथनानुसार सारा कार्य किया। उन्होंने मन में जिन जिन सामानों को एकत्रित करने का संकल्प किया था उन सब को जुटा लेने के बाद महर्षि व्यास को सूचना दी। तब व्यास जी ने कहा, राजन, हम लोग यथा समय उत्तम योग आने पर तुम्हें दीक्षा देने को तैयार हैं। इस बीच में तुम सोने के सफ़्य और कूर्च बनवा लो तथा और भी जो स्वर्ण में सामान आवश्यक हो उन्हें तैयार कर डालो। आज शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ संबंधी अश्व को क्रमशः पृथ्वी पर घूमने के लिए छोड़ना चाहिए तथा ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे वह सुरक्षित रूप से सब और विचर सके। युधिष्ठिर ने कहा, मुने, ये घोड़ा उपस्थित है, इसको किस तरह छोड़ा जाए जिससे ये समूची पृथ्वी में इच्छा अनुसार घूम आवे? इसकी व्यवस्था आप ही कीजिए तथा ये भी बताइए कि पृथ्वी पर स्वेच्छा अनुसार विचरने वाले इस घोड़े की रक्षा में किसको नियुक्त किया जाए। जन्मेजय, युधिष्ठिर के यूं पूछने पर महर्षि व्यास बोले, राजन, अर्जुन सब धनुषधारियों में श्रेष्ठ हैं। वे विजय में उत्साह रखने वाले, सहनशील और धैर्यवान है, अतः वे ही इस घोड़े की रक्षा कर सकेंगे। इन्होंने निवात कवचों का नाश किया है। वे संपूर्ण भूमंडल को जीतने की शक्ति रखते हैं तथा उनके पास दिव्य अस्त्र, दिव्य कवच, दिव्य धनुष और दिव्य तर्कस हैं। अतः उन्हें ही इस घोड़े के पीछे पीछे जाना चाहिए। वे धर्म और अर्थ में कुशल तथा संपूर्ण विद्याओं में प्रवीण है, इसलिए शास्त्र विधि के अनुसार घोड़े का संचालन करेंगे। अत्यंत तेजस्वी और परम पराक्रमी भीमसेन तथा नकुल ये दोनों वीर राज्य की रक्षा करने में पूर्ण समर्थ हैं, अतः ये राज्य कार्य देखेंगे। परम बुद्धिमान सहदेव कुटुंब पालन संबंधी समस्त कार्यों की देखभाल करें। व्यास जी के इस प्रकार बतलाने पर युधिष्ठिर ने सब काम वैसा ही किया और अर्जुन को बुलाकर घोड़े के विषय में यूँ संदेश दिया, वीर अर्जुन, यहाँ आओ, तुम्हारे ऊपर इस घोड़े की रक्षा का भार दिया जाता है, इसका विधिवत पालन करो। तुम इसकी रक्षा करने में समर्थ हो, दूसरे किसी मनुष्य के द्वारा ये कार्य होना असंभव है। महाबाहो, एक बात का ख्याल रखना, अश्व की रक्षा के समय जो राजा तुम्हारा सामना करने आवे उनके साथ भरसक युद्ध ना करना पड़े ऐसा प्रयत्न करना तथा मेरे यज्ञ का समाचार सब राजाओं को बतलाकर कहना कि आप लोग यथा समय यज्ञ में पधारे। अपने भाई सव्यसाची अर्जुन को इस प्रकार समझा बुझाकर धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर ने भीमसेन और नकुल को नगर की रक्षा का भार सौंप दिया और महाराजा धृतराष्ट्र की सम्मति लेकर सहदेव को कुटुंब पालन के काम में नियुक्त किया। तदंतर जब दीक्षा देने का
का समय हुआ तो व्यास आदि महान ऋतिवजों राजा को विधि पूर्वक यज्ञ की दीक्षा दी। यज्ञ के लिए नियत किए हुए अश्व को स्वयं ब्रह्मवादी व्यास जी ने शास्त्रीय विधि के अनुसार छोड़ा। फिर धर्मराज की आज्ञा से अर्जुन ने उस घोड़े का अनुसरण किया। उसका रंग कृष्ण सार मृग के समान श्याम था। अश्व के पीछे चलते समय अर्जुन गांडीव धनुष को टंकारते जाते थे। उन्होंने अपने हाथों से गोधा के चमड़े से बने हुए दस्ताने पहन रखे थे तथा वे बड़ी प्रसन्नता के साथ अश्व का अनुसरण कर रहे थे। अर्जुन की यात्रा के समय बच्चे से लेकर बूढ़ों तक सारा हस्तिनापुर उनके दर्शन के लिए उमड़ आया। यज्ञ के घोड़े और उसके पीछे जाने वाले धनंजय को देखने की इच्छा से लोगों की इतनी भीड़ इकट्ठी हुई कि आपस की धक्का मुक्की से सबके बदन में पसीने निकल आए। उस समय मनुष्यों के कोलाहल से आकाश और दिशाएं गूंज उठी। उदार बुद्धि अर्जुन ने सोचा, बहुत से लोग कह रहे हैं कि भारत तुम्हारा कल्याण हो, तुम सुख से जाओ और पुनः कुशल पूर्वक यहाँ लौट आओ। दूसरे कहते थे अर्जुन की यात्रा सुख में हो, इन्हें मार्ग में कोई कष्ट ना हो, किसी प्रकार का भय ना हो, ये निश्चय ही कुशल पूर्वक लौटेंगे। इस प्रकार पुरुष और स्त्रियों की कही हुई मीठी मीठी बातें बारंबार अर्जुन के कानों में पड़ती थी। याज्ञवल्क्य मुनि एक विद्वान शिष्य जो यज्ञ कर्म में चतुर तथा वेदों में प्रांगत थे, विधन शांति के लिए अर्जुन के साथ गए। उनके सिवा और भी बहुत सी वेद वेता ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों ने धर्मराज की आज्ञा से पार्थ का अनुसरण किया। वे अश्व पांडवों के द्वारा अस्त्र बल से जीती हुई पृथ्वी के सब देशों में इच्छा अनुसार विचरने लगा। उन देशों में अर्जुन के शत्रुओं के साथ जो बड़े बड़े अद्भुत युद्ध करने पड़े, उनकी कथा सब सुना रहा हूँ। यज्ञ का घोड़ा पृथ्वी की परिदक्षिणा करता हुआ सबसे पहले उत्तर दिशा की ओर गया, फिर अनेकों राज्यों में घूमता घामता पूर्व दिशा की ओर मुड़ गया। महारथी अर्जुन भी धीरे धीरे अश्व के पीछे पीछे चले जा रहे थे। उस समय जिनके बंधु बांधव मारे गए थे, ऐसे जिन जिन राजाओं के साथ अर्जुन को युद्ध करना पड़ा, उनकी गणना असंभव है। तलवार और धनुष धारण करने वाले बहुत सी किरात, यवन और मलेच्छ जो पहले महाभारत युद्ध में पांडवों द्वारा परास्त किए गए थे, अर्जुन का सामना करने के लिए आए। इस तरह विभिन्न देशों के राजाओं के साथ अर्जुन को कई बार युद्ध करना पड़ा।